ओके स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा पिछला अपना वीडियो हो चुका मोनो एल्किल हैलाइड और डाई एल्किल हैलाइड। अब हम बात करेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। बात करते हैं किसकी? ट्राई एल्किल हैलाइड। अब ट्राई एल्किल हैलाइड में अपने दो मेजर पहली बात करते हैं कि ट्राई एल्किल हैलाइड क्या होता है। वे एल्किल हैलाइड जिनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। अब बात करते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड में अपने दो मेन कॉम्प्लेक्स हैं, दो चीजों के ऊपर ज्यादा स्टडी करते हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म और सेकंड आयोडोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज आयोडोफॉर्म। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन और ये ट्राईआयोडोमीथेन। सबसे पहले बात करते हैं कि अपन इनकी बात की कि क्या होता है क्लोरोफॉर्म और क्या होता है आयोडोफॉर्म। तो बात करते हैं अपन भैया कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म एक मेथड द्वारा बनाए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को एक विधि द्वारा बनाया जाता है, तो उस विधि को अपन कहते हैं हेलोफॉर्म मेथड। उस विधि को अपन क्या कहते हैं भैया? हेलोफॉर्म। कौन सी विधि के द्वारा? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को हेलोफॉर्म विधि द्वारा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म और हेलोफॉर्म ऐसे कौन से कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म मेथड देते हैं। हेलोफॉर्म विधि क्या होती है? हेलोफॉर्म में अपन क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म दोनों को बना सकते हैं। अब बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे हेलोफॉर्म विधि। सबसे पहले हेलोफॉर्म विधि पढ़े, उससे पहले एक चीज बताता हूं, केवल हेलोफॉर्म मेथड हेलोफॉर्म मेथड जो क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म की बात करते हैं जिसके द्वारा प्रिपेयर होते हैं, केवल ऐसे कंपाउंड देते हैं जिनमें क्या होगी एक CH3 ग्रुप होता है, और वो भी किसके पास में? अपना कार्बोनिल समूह। उसके बगल में एक क्या होगा भैया? अल्फा कार्बन क्या होता है? CH3 होता है। जैसे बात करें कि अगर ये अल्कोहल है तो एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड ही अपने को किसका टेस्ट देते हैं भैया? हेलोफॉर्म मेथड देते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप होना चाहिए। वे यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन कार्बोनिल हो या अल्कोहल है, तो अल्फा कार्बन अपना क्या होना चाहिए? CH3 कम से कम एटलीस्ट एक ग्रुप अपने पास क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए, नहीं तो ऐसे यौगिक अपने को हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके रिएक्शन क्या है, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है अपने साथ। कि अगर मैं बात करूं कि मैं लेता हूं अपना, मान लीजिए मैं क्या लिया, अपना एल्डिहाइड या कीटोन लेता हूं, और इसकी जगह भी इससे भी प्रेफर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक CH3 लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे? ओके, CH3 की रिएक्शन जब अपन होता क्या है, क्या प्रोडक्ट आएगा? H2। ओके, सबसे पहले बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की कि ये मैकेनिज्म या ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, ये अभिक्रिया अपनी हुई कैसे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, पहले तो समझ में आई ये पूरी रिएक्शन है। इसमें ये क्या बनता है भैया? हेलोफॉर्म, और ये सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ उतारो भैया रिएक्शन उतारो। क्या ये क्या आपने एक प्रकार से मैं अभी कह दूं कीटोन की अभिक्रिया। हाँ भाई, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले बात करें कि जो आपका KOH है ये डिसोसिएट होगा K प्लस एंड OH माइनस। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, ये स्ट्रक्चर होगी क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म या फिर अपना जो कॉम्प्लेक्स है। अपन ने कीटोन लिया है, यहां पे क्या होगा कि इसकी रिएक्शन यहां से एक H को कौन ले जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और यहां पे इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराएंगे हेलोजन से। हेलोजन का अटैक और हेलोजन सॉरी इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक और एक हेलोजन बाहर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या आएगा। फिर यहां से एक OH माइनस देन अगेन अटैक ऑन हेलोजन। दोबारा ये किस पर करेंगे भैया आक्रमण करेंगे, एक हेलोजन और बाहर। क्या हो रहा है देन अगेन एक OH माइनस और H प्लस को ले जाएगा, क्या बनेगा X C माइनस X C डबल बॉन्ड O और R। ये वापस किस पर आक्रमण करेंगे हेलोजन पर आक्रमण करेंगे, हेलोजन बाहर। अब बात करते हैं अब OH माइनस अटैक कहां करेगा। अब बात करेंगे कि OH माइनस कहां अटैक करेगा भैया, क्या है प्रोडक्ट देन ये इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये बॉन्ड टूट गया, क्या बना X C X X माइनस देन C डबल बॉन्ड O R और O। अब आती है एक प्रोटोनेशन स्टेप। प्रोटोनेशन स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एटम इस पर आके जुड़ जाएगा X C X या इसको सीधा ही लिखें हेलोफॉर्म CH3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस। ये भी अब मेथड है, इसमें जो बच रहे हैं X, जैसे यहां पे क्या निकला एक X माइनस निकला, उसके साथ K प्लस ने रिएक्शन की, यहाँ पे वापस क्या निकलेगा X माइनस, उसने भी K प्लस के साथ, यहाँ पे निकला अपना X माइनस, उसने भी किसके साथ रिएक्शन की है, और लास्ट में एक K प्लस कहाँ आके जुड़ गया ऐसे 4 KX बनते हैं और यहाँ से 3 H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके, उतार दो मैकेनिज्म।
हो गया, हेडिंग डालेंगे क्लोरोफॉर्म। हेडिंग डालेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, हेडिंग डालेंगे क्लोरोफॉर्म, CH3। सबसे पहले बात करते हैं भैया क्लोरोफॉर्म का एक मेथड तो आपको आता है, कौन सा? हेलोफॉर्म विधि से आप क्या बना सकते हो? क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म होता क्या है। सबसे पहले ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, इसमें 3 क्लोरीन होते हैं, आपके बेहोशी के लिए काम में लिया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसको क्या करता है अपन यूज में लेते हैं। वो बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले बात करेंगे अपन किससे? पहले रिएक्शन पढ़ेंगे अपन विरंजक चूर्ण से। किससे? विरंजक चूर्ण से। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड पढ़ा है विरंजक चूर्ण। हाँ भैया, क्या फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया? इसका पहले स्टेप लिखता हूं, क्या? विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब आप किससे कराते हैं? वाटर से करवाते हैं। जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किससे कराते हैं? वाटर से करवाते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 नेसेंट क्लोराइड या नवजात क्लोरीन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भैया? नवजात क्लोरीन कहते हैं। 2 क्या उत्पन्न होते हैं? नवजात क्लोरीन। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहूं या फिर विरंजक चूर्ण की जब अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं? वाटर से करवाते हैं। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? हाँ भाई, क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 नवजात क्लोरीन। अब बात करते हैं नवजात क्लोरीन क्या करते हैं भैया? नवजात क्लोरीन करते हैं ऑक्सीकरण का काम। किसका काम करते हैं? ऑक्सीकरण का काम। जैसे बात करूं, क्या है ये? इथेनॉल है ना। इथेनॉल की अभिक्रिया जब किससे कराएंगे आप? नवजात क्लोरीन से, नेसेंट क्लोराइड से, तो ये किसमें चेंज कर देता है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्या कर देता है? इसका कन्वर्जन कर देता है, इसको रूपांतरित कर देता है। अब देखो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या अपनी वही आ गई मेथड, घूम फिर के अपन कहां गए? वहीं पे आ गए। अब इसकी बात करूं, इसकी अभिक्रिया किससे करा दे? मान लीजिए NaOH से करवा दी, सॉरी पहले 6 नेसेंट क्लोराइड CCl3। ये मेथड आपको बता चुके हैं क्या होता है भैया। इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं अपन? ये जो CCl3 COOH बना, इसे अपन कहते हैं क्लोरल। क्या ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब नेसेंट क्लोराइड से करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? क्लोरल प्लस 3HCl। साइड प्रोडक्ट लिखते जाओगे। नेक्स्ट क्या होगी? द क्लोरल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, देन क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट। किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट। अब बचा क्या क्या अपने पास में कि भैया यहां से एक HCl निकला, यहां से 3 HCl निकल गए, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन वो क्या होगी कि एक NaOH यहां काम आ गया, 5 NaOH
किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, 5HCl के साथ, और पूरी रिएक्शन क्या होगी भैया, पूरी रिएक्शन में अपन ने क्या काम में लिया, नेक्स्ट लिखेंगे CH3 CH2OH प्लस 6NaOH एंड 5HCl। ये भैया पूरी रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। उतार दो। नेक्स्ट हो गया कि अगर अपन क्या कहें, इथेनॉल की जगह मैं क्या लूं, कीटोन ले लें, इथेनॉल की जगह क्या लें, कीटोन लें। कि एक मैकेनिज्म हो सकता है ना, हमने तो कही कि एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मैं क्या ले लूं, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन वही नेसेंट क्लोराइड नवजात क्लोरीन से करवाने पर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोटोन। नेक्स्ट वही कि क्लोरोटोन की अब कोई जरूरी है, ये अपन KOH ही ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दे अपन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोटोन के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन अपन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल तो क्लोरोफॉर्म के, और दो मॉलिक्यूल सॉरी एक मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट। किसका बन गया, एक कैल्शियम एसीटेट बना और क्लोरोफॉर्म। ये था भी आपने क्लोरोफॉर्म विधि, क्लोरोफॉर्म मेथड, इससे दोनों का मेथड समझा दिया। क्या कि जब बात करते हैं कि अल्कोहल से रिएक्शन और सेकंड एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन कौन सी होगी अपनी, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट के साथ अभिक्रिया। पहली बात करते हैं कि क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है। क्या कहेंगे भैया कि क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है। क्लोरल हाइड्रेट की बात करें अपन तो ये देखिए CCl3 भैया इसको क्या कहते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। अब मैं बात करूं कि क्लोरल हाइड्रेट जो आपको दिया है ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या है, स्टेबल
कंपाउंड है। ये क्या है भाई? स्टेबल कंपाउंड। अब बात करते हैं कि स्टेबल क्यों है, क्या रीजन है कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी समूह है। एक कार्बन पर क्या उपस्थित है भैया? दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, फिर भी ये क्या है? स्टेबल है। ऐसा क्यों? देखो भैया, इसका रीजन है, इसका क्या है? एक कारण है कि ये पीछे जो क्लोरीन प्रेजेंट है, इनसे क्या होता है? क्लोरीन और हाइड्रोजन का क्या होता है भैया? क्या? हाइड्रोजन बंधित होती है। ये कैसे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबल है। नहीं, पर पहले पढ़ के आ चुके हैं क्या कि एक कार्बन पर अगर दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं तो वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट स्थायी है। क्लोरल हाइड्रेट क्या है भैया? स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि ये पीछे उपस्थित CCl3 यहाँ इसमें उपस्थित क्लोरीन से क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करता है। क्लोरल हाइड्रेट एक स्थायी कंपाउंड होता है। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं भैया? अपन जलीय NaOH से। जब इसकी अभिक्रिया जलीय NaOH से करवाएंगे तो होगा क्या भाई? किसका निर्माण होगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फॉर्मेट। क्या ही? क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम। भैया इनके नाम लिख लिया तो क्या कहेंगे कि क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन, क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया जलीय NaOH से करवाने पर, क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया जलीय NaOH से करवाने पर क्लोरोफॉर्म एवं सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। क्या कहेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अपचयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अपचयन आयरन प्लस H2O की उपस्थिति में करवाने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट, देखो क्या कहा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन आयरन प्लस H2O की उपस्थिति में करवाने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। अब बात करते हैं ये तो होगी अपनी क्या? क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां। क्या है? क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि अपनी इसकी प्रयोगशाला मेथड, जो लेबोरेटरी मेथड था, क्या था? विरंजक चूर्ण वाला। ध्यान रखना भी, उसमें नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। नेसेंट क्लोराइड की बात करते हैं, वहां नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कि भी ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। ये कलरलेस लिक्विड होता है। बात करते हैं कि इसके बाद में कलरलेस है, द्रव अवस्था में रहता है, ये निस्तेजक का काम करता है। अगर इसका अधिक प्रयोग कर लेते हैं, अगर अपन क्या कर लेते हैं, इसका अधिक प्रयोग से ये क्या कर देता है? अपने को बेहोशी लाता है। अब बात करते हैं इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात करेंगे रिएक्शन विद वायु के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे। क्या कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में वायु से करवाने पर, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन या वायु से करवाने पर क्या प्राप्त होती है? फोस्जीन गैस। क्या प्राप्त होती है हमें? फोस्जीन गैस। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फोस्जीन।
फॉस्जिन गैस क्या होता है भैया? फॉस्जिन गैस होती है कि इसको जब आदमी सूंघ लेते हैं, अपन क्या करते हैं भैया? सूंघ लेते हैं, तो इससे अपने क्या होती है? बेहोशी की जगह मूर्छा भी आ सकती है। अपन ज्यादा सूंघ लेते हैं, इसके ज्यादा उपयोग से क्या होता है कि अपन मर भी सकते हैं भाई। अब बात करते हैं फॉस्जिन गैस, इसका प्रिकॉशन। फॉस्जिन गैस क्या होती है? एक विषाक्त गैस होती है। फॉस्जिन क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। इसको अपन क्या कहते हैं? ये एक पॉइजनस गैस है, विषाक्त गैस है। अगर पॉइजनस गैस हो गई भैया क्लोरोफॉर्म को अगर अपन किसकी एयर की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैल्शियम कार्बन ऑक्सी क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जो क्या होती है? अपने लिए एक विषाक्त गैस होती है। इसको हम किसके रूप में यूज नहीं कर सकते? आप निश्चेतक के रूप में यूज नहीं कर सकते। इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते भैया किसी को बेहोश करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर ये हो गई, मानते हैं कि थोड़ी बहुत एयर तो होगी, थोड़ी बहुत एयर तो होगी, तो इसका ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो, इसको बचाने के लिए इसके प्रिकॉशन के अपने पास क्या है? दो मेथड है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम दो प्रयोग करते हैं, दो कार्य करते हैं। पहला कार्य कौन सा है भैया? कि जो अपनी क्लोरोफॉर्म गैस है, क्लोरोफॉर्म गैस को क्या करते हैं? रंगीन बोतलों में रखते हैं। किसमें? रंगीन बोतल में मुंह तक भरते हैं, उसका कैप तक भरते हैं भैया, मुंह तक भरकर अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में। पहली बात कि सर उसको मुंह तक क्यों भरते हैं? कि भैया जब उसको पूरा भर देंगे तो उसमें खाली जगह नहीं रहेगी, खाली जगह नहीं रहेगी तो वहां पे कोई एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। अंधेरे में रखते हैं तो भैया वहां क्या नहीं होती? सनलाइट नहीं होती, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। और सेकंड मेथड क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए इसका थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन हो भी जाता है, क्या बन गई अपने पास? फॉस्फिन गैस बन भी गई। तो फॉस्फिन गैस बन गई तो उसमें अपन क्या डाल देते हैं? 1% एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं भैया? 1% एथिल अल्कोहल डालते हैं। एथिल अल्कोहल डालने से क्या होता है? देखो कि ये फॉस्फिन गैस है, ये क्या है? फॉस्फिन गैस। इसकी रिएक्शन जब इससे कौन अभिक्रिया कर लेगा? एथिल अल्कोहल की जब इससे अभिक्रिया होगी, यहां से HCl के अणु बाहर, और ये क्या बना लेगा? इसको क्या कहेंगे भैया अपन? डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या कहें? डाई इथाइल कार्बोनेट। भैया जो ये डाई इथाइल कार्बोनेट होता है, ये कैसा नहीं होता? विषाक्त नहीं होता। तो अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत क्या बन गई इसमें? फॉस्फिन गैस बन भी गई है, तो हम क्या कर देते हैं? इसमें 1% इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। 1% इथाइल अल्कोहल क्या करता है कि जो फॉस्फिन गैस बनी उसको किस में परिवर्तित कर देगा? डाई एथिल कार्बोनेट में। और डाई एथिल कार्बोनेट क्या होता है भैया? विषाक्त गैस नहीं होती। ये कौन सी गैस होती है? अविषाक्त गैस होती है। ओके, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे भैया, बता दो, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। पहला हो गया ऑक्सीडेशन, केमिकल मेथड है इसका, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन के बाद में हम पढ़ेंगे रिडक्शन। तो बात करते हैं रिडक्शन में क्या होता है भैया? देखो, रिडक्शन की बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन दो टाइप से हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में करवाने पर, क्लोरोफॉर्म का
क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक और HCl की उपस्थिति में करवाने पर डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में करवाने पर डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है एवं क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में करवाने पर मीथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। दोनों ऑप्शन अभिक्रियाएं समझ में आई। पहली अभिक्रिया में क्या किया, क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में करवाने पर डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है एवं क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में करवाने पर मीथेन एवं HCl प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, तीसरी अभिक्रिया की बात करेंगे। तीसरी अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे अपन, रिएक्शन विद एसीटोन। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था क्या कि एसीटोन की अभिक्रिया, ये एसीटोन है, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाने पर क्या प्राप्त होता है? हमें क्लोरोटोन। पढ़ के आए भाई क्लोरोटोन, पहले बताई थी स्ट्रक्चर क्लोरोटोन की काय में, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, क्या प्राप्त होता है? हमें क्लोरोटोन प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, जल अपघटन की बात करते हैं। जल अपघटन में क्या होगा भैया कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे, मान लीजिए एक्वस KOH से करवा लेते हैं अपन, जलीय KOH से, या आप बात करें कोई नहीं, क्या प्राप्त होगा हमें? देखो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा कि तीनों Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, और बाहर क्या निकल गया, 3KCl बाहर निकल गया। अब बात करते हैं कि अपन ने एक चीज देखी थी कि भैया अगर एक कार्बन परमाणु पर दो या दो क्या आ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, दो हाइड्रोक्सिल समूह आते हैं, तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। वो कैसा होता है भैया, अस्थायी होता है। भैया यहाँ दो की जगह कितने आ गए, 3, यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए, तो क्या होगा देखो, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हुआ मतलब यहां से क्या निकल गया भैया, H2O बाहर निकल गया। क्या बाहर निकला, और क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। क्या कहेंगे भैया कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH से करवाने पर, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH से करवाने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखेंगे भैया, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या बात करेंगे कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, कैसे लिख सकता हूँ इसको, हाँ भाई CH Cl3, इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 से करवाने पर, देखो HNO3 को मैं ऐसे लिख दूं अगर, हाँ भाई क्या, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाने पर क्या प्राप्त होता है, इसको कहते हैं भैया क्लोरोपिक्रीन। क्या कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन। भैया ये क्लोरोपिक्रीन को एक और कहते हैं वार गैस के नाम से, क्या, युद्ध गैस। क्या भैया, यहां से एक H, यहां से OH, H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन। लिखेंगे क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाने पर क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होती है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, क्लोरीनेशन। ये पढ़ी हुई आपकी ये रिएक्शन, तो क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्या बात करेंगे कि भैया क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या भाई, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद सिल्वर, क्या कहूंगा भैया, सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। जब बात करते हैं भैया क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करवाने पर हमें एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भैया, एसिटिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन डालेंगे हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। भैया ढंग से समझना, इसकी मैकेनिज्म भी समझनी है, कैसे ये रिएक्शन होती है। ये तो बता लिया ना, ओके। हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन, या इसको क्या कहते हैं भैया, आइसोसाइनाइड टेस्ट। बात करते हैं सबसे पहले तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है कि मैं बात करूं कि भैया मैं क्या लेता हूं, कोई प्राइमरी एमीन, क्या ली, प्राइमरी एमीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई भैया मैंने, अल्कोहली KOH के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अल्कोहली KOH के साथ। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या मिलता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ओके,
देखो अब अपन बात करते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, कैसे इसको अपन देखेंगे, क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या काम में आएगा अपना, और कैसे ये रिएक्शन होगी। क्लोरोफॉर्म का लिया, देखो भाई क्या कहा, सबसे पहले कार्बोनिल रिएक्शन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे कि आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर ये रिएक्शन है क्या। देखो बात करो कि आर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, देखो कैसे प्राप्त होता है इसकी मैकेनिज्म। पहले बात तो ये रिएक्शन समझ में आई, क्या है रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले भैया ध्यान रखना, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में किस चीज का फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। देखो बात करते हैं, सबसे पहले होता क्या है, क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या बनता है, अब देखो बात करेंगे अपन कि ये दो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए, और किसका फॉर्मेशन होता है भैया, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनती है अपने पास, पता है पहले पढ़ चुके हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। अब भैया ये कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है भाई, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। इसकी अभिक्रिया कौन किसके साथ ये अभिक्रिया करती है, डाइक्लोरोकार्बीन की अभिक्रिया किससे होती है, प्राइमरी एमीन से, 1 डिग्री एमीन से जब ये अभिक्रिया करती है। अभी कार्बन के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, कार्बन ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन होती क्या है, ये स्टेप समझ में आया। सबसे पहले किसका निर्माण होता है भैया, कार्बीन का निर्माण होता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, कार्बीन का निर्माण होता है। यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ OH की रिएक्शन करवाने पर क्या, डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन कहाँ अटैक करती है, नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर लेती है और ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब जब बात करते हैं कि यहाँ पे क्यों अल्कोहलिक KOH, यहाँ क्या आएगा भैया, अल्कोहलिक KOH के दोनों क्या करेंगे, यहां से H, यहां से सॉरी यहां से Cl, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H, और किसका निर्माण करेंगे, आइसोसाइनाइड। क्या बनाएंगे भैया, और जो बच गए लास्ट में कि एक KOH यहां काम में और तीनों KOH मिलकर 3 HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं भैया, 3 KCl प्लस, ये अपनी कौन सी अभिक्रिया भैया, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। समझ में आई, यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूटाल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन डालेंगे राइमंड टिमान अभिक्रिया। अब यह राइमंड टिमान एक प्रकार से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है।
राइमर-टिमान अभिक्रिया। राइमर-टिमान अभिक्रिया में क्या कहेंगे कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो क्या बात कहेंगे, क्या कहा मैंने, क्लोरोफिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। भैया यहां पे भी वही क्या बनती है, डाइक्लोरोकार्बिन। इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन के रूप में मध्यवर्ती का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद एल्कीन। रिएक्शन विद एल्कीन क्या कहेंगे भैया कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कीन से पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं। हाँ भैया, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, एंटी मार्कोनिकोव। पहली बात कि भैया CHCl3 में CCl3 तो क्या होता है नेगेटिव और H क्या होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। CH3 CH2 CH2 CCl3 क्या प्राप्त हुआ, हाँ भाई एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद प्राप्त होता है। ये अभिक्रियाएं किसकी थी भाई, आपने देखी कि कौन सी, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की क्या देखी, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं इसके उपयोग। सबसे पहला निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म कई रिएक्शन में विलायकों के रूप में यूज में आता है, विलायकों के रूप में। इसको रोगाणुनाशी के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में। उसके बाद में आपने देखा कि भैया ये किस किस में काम है, क्लोरोटोन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोटोन, क्लोरोपिक्रीन आदि को बनाने के काम में आता है। हाँ भाई, ये था अपना क्या क्लोरोफॉर्म का पूरा डिस्क्रिप्शन। कल अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म।